सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया है जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस कदम को सही ठहरा दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाएं। हालांकि लद्दाख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से दिया है और केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने वाले फैसले को बरकरार रखा है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं और राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो वापस बहाल करें। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रगति का फल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचे नहीं, बल्कि इसका लाभ भी हाशिए के उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने अनुच्छेद 370 की वजह से काफी कुछ झेला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो फैसले से निराश हैं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने इसे आइडिया ऑफ इंडिया की हार बता दिया है। उन्होंने कहा कि हिम्मत मत छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पड़ाव है, मंजिल नहीं है। महात्मा गांधी जिस तरह से भारत को बनाना चाहते थे, उनके आइडिया की आज हार हुई है। सुनिए। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है, लेकिन अटूट रिश्ता जब हम कहते हैं तो उसका यूनियन से जो रिश्ता है उसे तो खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये कोर्ट से वैध हो चुका है, तो कल को बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज्यादा भविष्य में डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्टों को होगा। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो जम्मू के डोगरा के लोगों को और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होने वाले आगे जाकर। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आप कमेंट के जरिए अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। फिलहाल बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।